बच्चों आज हम 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कन्वर्जन करने जा रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके केमिस्ट्री के मार्क्स में और ज़्यादा चार चांद लग जाए तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन बताए हैं जिसको करने के बाद आपके मैं केमिस्ट्री के मार्क्स और अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो इसमें बेंजीन को करना है आपको एसिटोफिनोन में कन्वर्ट। 2020 का क्वेश्चन है। तो बेंजीन को अगर हमें एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसमें क्या यूज करते हैं CH3COCl। एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करेंगे COCH3 लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और इसका जो H है वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा। तो बन गया एसिटोफिनोन। आ रहा है समझ। अगला दे रखा इथाइन को इथेनल में बदलना है। इथाइन को इथेनल में बदलते हैं, ये हमारा इथाइन है। इथेनल में बदलने के लिए हम क्या यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो बन जाएगा इथेनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेंजाइल्डिहाइड को बनाना है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से बनाना है। तो ये फिनॉल है हमारा, इसमें हम जिंक के डस्ट डाल देंगे तो ये क्या बन गया बेंजीन बन गया। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में HCl। किस कंडीशन में एनहाइड्रस AlCl3 के कंडीशन में। तो मिल गया आपको बेंजाइल्डिहाइड। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है एसीटोन को प्रोपीन में बदलना है या कह सकते हो प्रोपेनॉन को प्रोपीन में बदलना है। तो ये हमारा क्या है प्रोपेनॉन है। यूज करेंगे LiAlH4। तो मिल गया हमें क्या प्रोपेन टू ऑल मिल गया, प्रोपेन टू ऑल मिल गया, लेकिन हमें चाहिए प्रोपीन। तो हम क्या करेंगे इसके वाटर को रिमूव कर देंगे। तो वाटर को रिमूव करते ही बन गया हमारा प्रोपीन। वाटर कैसे रिमूव होता है हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिमूव होता है। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल को किस में बदलना है प्रोपेनॉन में। तो पहले इथेनॉल बना लो, ये रहा हमारा इथेनॉल। ग्रिग्नार्डी रिएजेंट का यूज करो। ठीक है, सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे हम जो आएगा इसमें हम H3O+ मिला देंगे। तो ये एक टाइप का इथेनॉल बन गया, सॉरी प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, प्रोपेनॉल में फिर हम कॉपर यूज करेंगे और इसको हीट कर देंगे तो मिल गया क्या प्रोपेनॉन। क्योंकि कॉपर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इथेनॉल को बदलना है किसमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में। ये हमारा इथेनॉल है, यूज करेंगे HCN। तो यहाँ CN इसका आ जाएगा यहाँ पे और O इसके पास चला जाएगा तो ये बन गया। फिर इसमें हम यूज करेंगे H3O+। ठीक है, तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगला है प्रोपेनॉन को बदलना है प्रोपेन टू ऑल में। तो प्रोपेनॉन कीटोन का ग्रुप है, ये दो बन गया। इसमें H2 ऐड कर दो निकल और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में तो मिल गया तुम्हें क्या प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवा दिया हमने इसका। अगला है प्रोपेनॉन को बदलना है प्रोपेन में। तो जिंक Hg यानी क्लेम्सन रिडक्शन का इस्तेमाल करेंगे इसमें। क्लेम्सन का इस्तेमाल करने से बन जाता है प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद है बेंजोइल क्लोराइड को किस में बदलना है बेंजल एल्डिहाइड में बदलना है। मेरा बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोजनेशन करवा दो। ठीक है, तो बन गया बेंजाइल्डिहाइड। बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो क्या क्वेश्चन आया टोलिन टू बेंजोइक एसिड में या इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड में। ये हमारा टोलिन है KMnO4 का इस्तेमाल करो। इस पे आ जाएगा K कुक। ठीक है, अब इसमें H3O+ लगा दो तो ये OH आ जाएगा, बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब क्या यूज करें हम इथाइल बेंजीन। तो सेम वही करेंगे। ठीक है, तो इसमें बन गया बेंजोइक एसिड। दोनों बार बन चुका है आपका बेंजोइक एसिड। ओके, अब एसिटिलाइन एसिटिलीन को बदलना है एसिटिक एसिड में। ये एसिटिलीन, एसिटिलीन को हमें एसिटिक एसिड में बदलना है। एसिटिलीन पहले बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये हमारा था इथाइन, वाटर ऐड किया बन गया एसिटिलीन। अब हम यूज करेंगे ऑक्सीजन का तो बन गया एसिटिक एसिड। समझ आ रहा है। उसके बाद ब्यूटेन वन ऑल को बदलना है ब्यूटेनोइक एसिड में। ब्यूटेन वन ऑल ये रहा आपका, इसको हमें ब्यूटेनिक एसिड में बदलना है तो CRO यानी जॉन्स रिएजेंट का यूज करेंगे तो मिल जाएगा हमें ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया। उसके बाद बताना है 4 मिथाइल एसिडोफिनोन को बदलना है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रहा 4 मिथाइल एसिडोफिनोन।
KMnO4 का इस्तेमाल करो, मिल गया हमें। ठीक है, तो बार बार KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमें बदलना है इथाइल साइनाइड को इथेनॉइक एसिड में। ये रहा इथाइल साइनाइड, हम इसको करवा देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसका O चल जाएगा इसके ऊपर। अब हम Br2 ब्रोमीन का यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ये बन गया एमीन। अब HNO2 का यूज़ करेंगे तो बन गया इथेनॉल। अब एक बार और हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मिल गया इथेनॉइक एसिड। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। अब देखो क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड को बदलना है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को बदलना है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। ये रहा बेंजोइक एसिड, Br2 का यूज़ करो, ब्रोमीन आ जाएगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो बन गए। अब है प्रोपेनोइक एसिड को बदलना है एसिटिक एसिड में। प्रोपेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड में कैसे बदलेंगे, ये प्रोपेनोइक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया, CaO के प्रेजेंस में बन गया ये एल्केन। अब Br2 का यूज़ करेंगे, ये बन गया CH3 ब्रोमो एल्केन यानी ब्रोमो इथेन बन गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे तो बन गया अल्कोहल यानी इथेनॉल। अब इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अब करना है बेंजोइक एसिड को बेंजाल्डिहाइड में। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, SOCl2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, रोजनबंड रिडक्शन का यूज़ करके बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड को बदलना है 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड में तो हम यूज़ करेंगे क्लोरीन का। ठीक है, तो पहले ये बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड। हाइड्रोक्सी OH की वजह से लग गया इसमें। ठीक है, नाउ एसिटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड में बदलना है। एसिटोफिनॉन, ये है हमारा एसिटोफिनॉन, इसका यूज़ करेंगे NaOCl का। तो NaOCl यहाँ लग गया, इसमें हम CHCl3 मिला देंगे यानी क्लोरोफॉर्म। फिर वाटर के प्रेजेंस में मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है। अब है एमाइंस की बारी। एमाइंस में देखो कन्वर्जन में क्या क्या है, बेंजोइक एसिड को एनिलीन में बदलना है। ये रहा बेंजोइक एसिड, NH3 का यूज़ करो, इस पर यह साइन आ जाएगा। अब Al2O3 के प्रेजेंस में CONH2 आ जाएगा। फिर Br2 का इस्तेमाल करेंगे तो बन गया एनिलीन। नाउ इथेन नाइट्राइल को बदलना है इथेनामाइन में। इथेन नाइट्राइल ये रहा, 4 हाइड्रोजन लगा दिया हमने, बन गया इथेनामाइन। ठीक है, फिर है बेंजाइल क्लोराइड को बदलना है 2 फिनाइल इथेनामाइन में। ये बेंजाइल क्लोराइड KCN के प्रेजेंस में CH2CN ऊपर आ गया। अब LiAlH4 यूज करेंगे, बन गया 2 फिनाइल इथेनामाइन। नाइट्रोबेंजीन को बदलना है एनिलीन में। नाइट्रोबेंजीन ये आपका, एनिलीन के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, ये रहा बन गया एनिलीन। ठीक है, इथेनोइक एसिड को बदलना है मिथेनामाइन में। इथेनोइक एसिड है, SOCl2 का यूज करेंगे तो इस पर पहले ये आएगा। अब NH3 का यूज करेंगे, ये बना, Br2 का इस्तेमाल करते बन गया मिथेनामाइन। ठीक है, अब बेंजीन को बदलना है एनिलीन में। बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलेंगे, ये बेंजीन है, HNO3 का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रेशन ऊपर आ जाएगा। अब 6H लगा देंगे तो एनिलीन बन गया। ठीक है, ब्रोमोमिथेन को बदलना है इथेनॉल में। ब्रोमोमिथेन, दिस इज ब्रोमोमिथेन, HCN के प्रेजेंस में CH3CN आ गया। अब निकल या निकल का यूज करेंगे हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए तो ये बन गया इथेनॉल। अब हम यूज करेंगे HNO2 का तो बन गया ये, क्या बन गया, इथेनॉल तो पहले ही बन गया था, इथेनामाइन बन गया। अब इथेनामाइन है, ठीक है। उसके बाद एनिलीन को एन फिनाइल इथेनामाइड में, अमाइड में बदलना है, इंपॉर्टेंट है। एनिलीन है, हमने डबल बार यूज कर लिया अमाइड का। पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे तो एसिटेन एनाइड बन गया। तो यही होता है एन फिनाइल इथेनामाइड, इसी को कहते हैं। ठीक है, एनिलीन को फिनॉल फिनॉल में बदलना है। एनिलीन, ये रहा एनिलीन, NaNO2 का यूज करेंगे, N2Cl ऊपर आ जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, वाटर के प्रेजेंस में बन गया फिनॉल। C6H5CONH2 को बदलना है 6H5NH2 में, एनिलीन में बदलना है, यानी इथेनामाइड को एनिलीन में बदलना है। तो Br2 KOH के प्रेजेंस में एनिलीन बन जाता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। मैंने 30 कन्वर्जन बताया टोटल, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और
अच्छे अंक ले आना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।